चौथी लहर के वार ना रुके, वायरस मजीद 81 जाने ले गया। 24 घंटे में 4,856 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसों की शरह 7.50% रिकॉर्ड की गई। कराची में सी व्यू पर फंसे जहाज को निकालने के लिए आज काम दोबारा 12 बजे शुरू होगा। आज जहाज निकालने के लिए टग बोट्स भी मदद करेंगी। जहाज को रिफ्लोटिंग के बाद कराची पोर्ट पर ही लंगर अंदाज रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज बहावलपुर का दौरा करेंगे। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी करेंगे। और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 3 रोज़ा मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक अफगान मसले के पुरअमन हल के लिए दोहा में रवा हफ्ते मुज़ाकरात के 2 दौर होंगे। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद, जो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट की। हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, और मेरा पाकिस्तान में आज हिना न्याजी हमें सैर करवा रही हैं हवेली मियां सुल्तान के शीश महल की। ये बिल्कुल मुशाबियत रखता है जो शाही किला का शीश महल है, लेकिन इसमें मजीद क्या खूबियां हैं और इसकी तारीखी अहमियत क्या है, देखते हैं आज के मेरा पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, लाहौर की अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये ना सिर्फ मुगलों का दारुल हुकूमत रहा, बल्कि अंग्रेज़ों का भी इंतज़ामी दारुल खिलाफा रहा। लाहौर की पुरानी इमारतों में अंग्रेज़ों और मुगलों की तारीख की जीती जागती झलक नजर आती है। शाही कला के शीश महल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन एक ऐसा शीश महल लाहौर में मौजूद है जो आप सबकी नज़रों से आज तक ओझल रहा। लेकिन आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियां सुल्तान हवेली के शीश महल में। तो आइए चल के करते हैं इसकी सैर। इस वक्त मैं फरजाना मालिक के साथ मौजूद हूँ, जो टूरिस्ट गाइड है। उनसे जानते हैं कि इस जगह की हिस्ट्री क्या है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा फरजाना, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हवेली किसने बनाई और कब बनी? ये हवेली मियां सुल्तान ने बनाई थी और ये बनाई गई थी 1864 में, जिस वक्त दिल्ली गेट को रीबिल्ड किया गया था, उसी दौर में ये हवेली भी बनाई गई। फरजाना, मैं देख रही हूँ कि हवेली बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको उस तरह से मेंटेन नहीं किया गया। इसमें देखिए ना, काफ़ी तोड़ फोड़ है, उस तरह से साफ़ नहीं है। तो क्या वजह है इतनी खूबसूरत जगह को? क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा कल्चर है, हमारी हेरिटेज है। एक्चुअली ये काफ़ी अर्सा तो लोगों की नज़र से ये और चल रही है हवेली। अब जो यहाँ के रहायशी हैं उनको चाहिए कि ये इसको नीट रखें, उनको इसकी अहमियत का पता होना चाहिए कि तारीख में इसका कितना नाम था। तो जैसे अब ये हवेली मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो अब यहाँ के रहायशियों को चाहिए कि अब इसको थोड़ा सा काम करवाए और हुकूमत को भी चाहिए कि थोड़ा सा इस पर काम करें। अच्छा फरजाना, मुझे ये बताएं कि इस हवेली में शीश महल बनाने का मकसद क्या था, और क्या ये शाही कला में जो एक शीश महल है उस जैसा है? लाहौर में अगर जिक्र किया जाए शीश महल, तो सब लोगों को पता है कि शाही किला में ही एक शीश महल है, जबकि लाहौर में 2 शीश महल थे। एक मियां सुल्तान ने अपने घर में ब्रिटिश दौर में भी बनाया था, और इसको बनाने की ख़ास वजह थी कि वो उस टाइम पे उनका जो अंग्रेज़ों के साथ भी बहुत सी मीटिंग्स वगैरह चलती थी, और उनके लिए भी उन्होंने यहाँ पे मीटिंग अरेंज करने के लिए खूबसूरत जगह सी बनाई। अच्छा फरजाना, मुझे ये बताइएगा कि तब इस हवेली को बनाने के लिए कौन सा मटीरियल इस्तेमाल किया गया था? अच्छा, मुख्तलिफ एरा में मुख्तलिफ मटीरियल यूज़ किया जाता था। जैसे कि मुग़ल दौर में छोटी ईंट यूज़ की जाती थी, माश की दाल, चने की दाल, अंडे की जर्दियाँ यूज़ की। वक्त गुजरता गया तो वही चीज़ थोड़ी सी आगे आई, तो उस ज़माने में भी तकरीबन इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो मटेरियल यूज़ किया गया। ये तकरीबन 100 चीज़ों का मिक्सचर जो कि यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ और कतीरा गोंद और माश की दाल, चने की दाल, चूना, इस चीज़ का 100 चीज़ों का मिक्सचर बना 100 एलिमेंट्स इसमें यूज़ इसको बनाया गया है। फरजाना, मुझे यहाँ पे कुछ शीशा भी नज़र आ रहा है, तो इसमें ये शीशे का भी इस्तेमाल किया गया है?
ये इसी वजह से शायद इसको शीश महल कहा शीश जाता महल है। कहा जाता है। शीश महल जो उस दौर में बनाए जाते थे वो कनकेव शेप में बनाए जाते थे। अच्छा। मीन्स के जिस तरह एक आप ये अगर इसकी शेप हाथ की देखें जिस तरह से, इस तरह से आप अगर इस शीशे में एक शीशे में भी देखेंगे ना तो आपको अपनी पूरी बॉडी उस शीशे में नजर आएगी। अच्छा, एक शीशे में मतलब एक छोटा और सा जो शीशा है उसपे आप उसके पूरे के अंदर पूरे नजर पूरे आएंगे। के पूरे नजर आएंगे। तो ये उस टाइप का शीशा। अच्छा, जो कि तो यहाँ फरजाना पर ये फिर था। शीशा और इस तरह की चीजें क्या कहीं से ली जाती थी, बाहर से कहीं से मंगवाई जाती थी? उस जमाने में बहुत से ममालिक से भी मिलाई जाती थी। ये दरअसल ये मुगलिया सल्तनत से ये चीज़ चलती आ रही है ना। अच्छा फरजाना, जिस तरह से आपने बताया कि मियाँ सुल्तान जो थे वो ठेकेदार थे और उन्होंने ये शीश महल बनाया, तो इस शीश महल के अलावा और कौन सी लाहौर की इमारतें हैं जो उन्होंने तामीर करवाई हैं? उन्होंने बहुत सी जो इमारतें थी वो तमीर करवाई थी, जिनमें सबसे ज़्यादा अभी आप जैसे कि दिल्ली गेट देख के आए हैं, ये भी तकरीबन 1864 में इन्होंने इसको रीबिल्ड करवाया था। अच्छा, 1864 में रीबिल्ड करवाया। बिल्कुल, ये मियाँ सुल्तान ने ही करवाया था। इसके अलावा लाहौर का जो रेलवे स्टेशन है वो भी मियाँ सुल्तान ने बनाया था। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हमें पता चल रहे हैं फरजाना से बात करके। इसके अलावा लाहौर में और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उन्होंने छोटी बड़ी इमारतें बनाई हैं। थैंक यू सो मच फरजाना फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ इस हवेली के रहायशी मोहम्मद नौमान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस हवेली की हिस्ट्री क्या है। अस्सलाम वालेकुम नौमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं एकदम ठीक। अच्छा नौमान, मुझे ये बताएं कि ये हवेली आपके अबाओ अजदाद ने किससे खरीदी और कब खरीदी? ये हवेली मेरे अबाओ अजदाद ने, मेरे दादाजी और उनके भाइयों ने ये कंबाइंड प्रॉपर्टी खरीदी थी। हवेली मियाँ सुल्तान के ओनर मियाँ सुल्तान, उसकी बेटी और आगे से उसकी बेटियां थी, यानी कि उनकी भी थर्ड नस्ल थी। उनसे मेरे दादाजी और उनके भाइयों ने कंबाइंड प्रॉपर्टी खरीदी थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस हवेली में जो मटेरियल यूज़ हुआ है ये कहाँ से इंपोर्ट किया गया, कोई आइडिया है आपको? कुछ हिस्टोरियंस जो कुछ वक्त पहले, कुछ अर्सा पहले आए थे, उनके मुताबिक ये वही मटेरियल यूज़ किया गया जो कि लाहौर फोर्ट के अंदर जो शीश महल है। अच्छा मोहम्मद नौमान, मैं ये जानना चाहूँगी कि इस हवेली में, इस शीश महल में और क्या तब्दीलियाँ की गई हैं बाद में? इस हवेली का ये पोर्शन, क्योंकि हमारा स्टोर रूम हुआ करता था 2013 से अच्छा, पहले, हवेली का जो शीश महल है आपका स्टोर ये रूम हमारा स्टोर रूम हुआ करता था। तो इसीलिए ये अपनी उसी कंडीशन के अंदर मौजूद है इस टाइम। तो जैसे क्योंकि नीचे हमारी रिहाइश, हमारी रेजिडेंस है, तो नीचे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। हमें इसके मुतालिक पहले इसका नॉलेज भी नहीं था। 2013 या इससे पहले हमें इसके मुतालिक इतना नॉलेज नहीं, ये हेरिटेज है, ये क्या है। उसके बाद वॉल सिटी आई, एक प्रोजेक्ट से एक अथॉरिटी बनी, और जब अथॉरिटी बनी उन्होंने एक सर्वे किया जो हमारे पूरे वॉल सिटी, पूरे अंदरून शहर, पूरे दिल्ली गेट का। तो उसके अंदर उन्होंने ये हमारा पूरी हवेली का विजिट किया, तो उन्होंने हमें बताया कि आपके पास ये हवेली है, ये इस तरह है। अच्छा, तो नौमान क्या प्लान्स हैं कि फ्यूचर में इसको रेस्टोर किया जाए, साफ सुथरा इसको करके कोई मेंटेन किया जाए, क्योंकि टूरिस्ट के लिए ये एक पोटेंशियल टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, तो क्यों नहीं इस पर आप काम करते हैं? ऐसा कोई इरादा रखते हैं फ्यूचर में? जी बिल्कुल, मैं क्योंकि अब हमारा जो ये दिल्ली गेट से वज़ीर खान मस्जिद तक ये बेसिक टूरिस्ट स्पॉट है लाहौर की मेन, तो इसीलिए हमारा इंशाल्लाह ताला आगे प्रोजेक्ट ज़रूर है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नौमान आपका।